Hello, welcome to you all. Let me start class 9th exercise 8.2, which is based on midpoint theorem and converse of midpoint theorem. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA as shown in figure. AC is diagonal. तो प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट SR पैरेलल टू AC, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC. सेकेंड PQ इक्वल टू SR एंड थर्ड इज PQRS इज पैरेललोग्राम. तो हम सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं. ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे. डायगोनल जो है AC इसको टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. डायगोनल AC जो है क्वाड्रिलेटरल का वो उसको टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. तो टू ट्रायंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे. फर्स्टली टेक ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC S and R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड CD. S और R मिड पॉइंट्स हैं साइड AD और CD के. तो SR पैरेलल होगी AC के और SR हाफ होगी AC के. तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं. एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को. क्या हमने स्टेटमेंट पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम का? ट्रायंगल ABC है यदि और D और E मिड पॉइंट्स है ट्रायंगल की साइड AB और AC के, तो DE पैरेलल होती है BC के और DE हाफ होती है BC के. तो ये हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम से आता है. तो इसको अप्लाई करेंगे टू ट्रायंगल्स में. यहाँ अपर ट्रायंगल लेंगे एंड लोअर ट्रायंगल लेंगे. तो फर्स्ट वन टेक ट्रायंगल ADC. तो ADC ट्रायंगल में हम सबसे पहले ले रहे हैं. इन ट्रायंगल ADC S एंड R आर मिड पॉइंट्स. S और R मिड पॉइंट्स हैं तो SR पैरेलल होगी AC के और SR होगी हाफ ऑफ AC. इन ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC S, R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड DC. So SR parallel to AC and SR equal to half of AC. This is equation number 1. तो ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है. इन अ ट्रायंगल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू साइड थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. दिस इज द थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट. ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है. इसका यूज़ करके हमने इसको यहाँ अप्लाई किया है. ये इक्वेशन 1 आ गई है हमारे पास. ऐसे ही इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे इन ट्रायंगल ABC के लिए. ABC ट्रायंगल लेते हैं अब हम. इन ट्रायंगल ABC में P और Q मिड पॉइंट है ट्रायंगल की साइड AB और BC के. P, Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC. सो PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC. तो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से ही बनाएंगे. यहाँ पर P और Q मिड पॉइंट है ABC ट्रायंगल में साइड्स AB और BC के. तो PQ पैरेलल होगी AC के और PQ हाफ होगी AC के. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 जो हमने बनाई है वो फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है क्वेश्चन का. तब सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं. ये जो हमने 1 और 2 इक्वेशन बनाई है इनमें RHS इक्वल है. RHS AC आर इक्वल देन LHS विल बी इक्वल. AC इक्वल है RHS में तो SR पैरेलल होगी PQ के. ओके, एंड यहाँ पर भी SR पैरेलल PQ और SR इक्वल टू PQ. तो इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR पैरेलल टू PQ या PQ पैरेलल टू SR लिखें, बात एक ही है. PQ पैरेलल होगी SR के एंड PQ इक्वल होगी SR के. तो यही प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में. तो PQ इक्वल टू SR हमने प्रूफ कर दिया. थर्ड पार्ट पे आते हैं. PQ इक्वल है SR के एंड PQ पैरेलल है SR के. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया PQRS ट्रायंगल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल है. तो ये PQRS क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम. PQ इक्वल टू SR, PQ पैरेलल टू SR. तो वन पेयर अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. तो ये है इसका प्रूफ. थर्ड पार्ट भी शो हो जाएगा. पैरेललोग्राम शो करना सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में भी करना है इसको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. सेकंड में ABCD रोम्बस गिवन है. ABCD is a rhombus. PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS is rectangle. PQRS rectangle शो करेंगे. उससे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह. तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करना है यहाँ पर. तो हम उसके थ्रू PQRS को पैरेललोग्राम शो कर देंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे. यहाँ पर भी सेम वही रिपीट करना है. इन ट्रायंगल ADC एंड इन ट्रायंगल ADC लें और इन ट्रायंगल ABC लें.
तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हम करेंगे, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो करेंगे। फर्स्टली टेक ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर ए बी ऊपर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी को नीचे लिया था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ए बी बेस में भी लिया जा सकता है, ए बी ऊपर भी लिया जा सकता है। यहाँ पर डी सी बेस बनाया है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पी कॉमा क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, तो पी क्यू पैरेलल होगी ए सी के, पी क्यू हाफ होगी ए सी के। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी जो नीचे वाला है, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए डी एंड डी सी। एस और आर मिड पॉइंट्स है, तो एस आर पैरेलल होगी ए सी के और एस आर हाफ होगी ए सी के इस ट्रायंगल में भी। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 बन चुकी है हमारे पास। आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल हो जाएंगी। आर एच एस सेम है तो पी क्यू पैरेलल आ जाएगी आर एस के, एंड पी क्यू इक्वल टू आ जाएगी आर एस के, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। पी क्यू पैरेलल एस आर या आर एस का ये, पी क्यू इक्वल टू एस आर। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू इक्वल है आर एस के। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, पी क्यू एंड आर एस। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शो करना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है, सेम बिल्कुल। नेक्स्ट हम इसको रेक्टेंगल शो करेंगे। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस है 90 शो करना। रेक्टेंगल के लिए हमें 90 एंगल शो करना पड़ेगा, इसका एंगल। तो हम 90 कैसे दिखाएंगे, दो गिवन कंडीशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी रोम्बस गिवन है, रोम्बस के डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर रोम्बस के डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करेंगे, इसका यूज़ करेंगे अभी हम। उससे पहले हम ओ एम क्यू एन को पैरेललोग्राम दिखाते हैं। यहाँ पर हम अगर इसको ओ एम क्यू एन को पैरेललोग्राम दिखा दें तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे तभी हम इसको पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल शो कर पाएंगे। तो एक मेथड तो ये है कि हम इसको पैरेललोग्राम दिखा दें ओ एम क्यू एन को। बाकी और भी मेथड्स हैं, लेकिन हम इसको ओ एम क्यू एन को पैरेललोग्राम दिखा के करते हैं। ओ एम क्यू एन पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा आराम से बहुत, क्योंकि अभी हमने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाया है। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाया है तो ये पी क्यू जो थी वो ए सी के पैरेलल थी, पी क्यू ए सी के पैरेलल थी, पैरेललोग्राम शो किया है। ऐसे ही हम ये भी शो कर सकते थे, पी क्यू अगर ए सी के पैरेलल है तो हम इस तरह से ये भी शो कर सकते हैं, तो एम क्यू भी क्यू एन के पैरेलल होगी। यदि ये पी क्यू पैरेलल है किसके, ए सी के, तो इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि एम क्यू भी पैरेलल होगी ओ एन के। इसका ये इतना पार्ट भी क्या होगा, ये पैरेलल होगा। पूरा पैरेलल है तो थोड़ा सा पार्ट भी उसका पैरेलल ही होगा, तो एम क्यू पैरेलल होगी किसके, ओ एन के। तो एम क्यू पैरेलल होगी ओ एन के, क्योंकि पी क्यू ए सी के पैरेलल थी, तो एम क्यू पैरेलल होगी ओ एन के। सिमिलरली यहाँ पर ये पैरेललोग्राम था, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी और सेम इसके पैरेलल भी थी। तो यहाँ पर क्यू आर पैरेलल है किसके, क्यू आर पैरेलल है किसके, बी डी के। क्यू आर यदि बी डी के पैरेलल है तो क्यू एन भी पैरेलल होगी किसके, ओ एम के। ओ एम और क्यू एन भी पैरेलल होंगी। तो इस तरह से हमने क्या शो किया, अपोजिट साइड के दोनों पेयर क्या है, इसका ये पैरेलल है इसके साथ एंड ये वाला पैरेलल है इसके साथ। तो अपोजिट साइड्स क्या है, एक तरह से पैरेलल हैं, तो दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। ओ एम क्यू एन इज पैरेललोग्राम। ओ एम क्यू एन पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। और चूंकि ये ए बी सी डी रोम्बस है, तो इसके डायगोनल किस पर बाइसेक्ट करते थे, 90 पर। तो ओ पर 90 है और ओ एम क्यू एन को हमने क्या शो किया है, पैरेललोग्राम। ओ पर 90 है तो इसके अपोजिट क्यू वाला भी क्या होगा, 90 का होगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ओ 90 का था, क्यू 90 हो गया। क्यू 90 होने से हमारा एक काम इजी हो गया। क्यू 90 है तो पी और क्यू, पी भी 90 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 होता है। ये लाइन पैरेलल है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो पी एस पैरेलल है किसके, आर क्यू के। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। क्यू 90 है, 90 प्लस एंगल पी इक्वल टू 180, तो पी भी 90 आ जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम शो किया था तो क्यू एस भी 90 आ जाएगा, क्यू एस के इक्वल है।
Q90 था तो SB90 आ जाएगा, P90 है तो RB90 आ जाएगा। ईच एंगल 90 डिग्री, PQRS पैरेललोग्राम था जिसका ईच एंगल 90 का है, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो PQRS इज अ रेक्टेंगल, जिसमें ईच एंगल 90 है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन ये रहा, पहले पैरेललोग्राम दिखाया है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। देन इसके बाद डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के, तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करी है। OMQN को पैरेललोग्राम दिखाया, OMQN को पैरेललोग्राम दिखाया है, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम दिखाया है, नीचे देख सकते हैं आप। OMQN को हमने पैरेललोग्राम दिखाया, पैरेललोग्राम दिखाने के बाद हमने Q को 90 प्रूफ किया। Q90 इसलिए हो जाएगा क्योंकि O पर 90 है। OMQN पैरेललोग्राम है, तो अगर O 90 है तो Q भी 90 हो जाएगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हम P को भी 90 दिखा देंगे। Q 90 है तो P भी 90 होगा, तो ईच एंगल 90 आ जाएगा, तो PQRS क्या हो जाएगा, 9 रेक्टेंगल हो जाएगा प्रूफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेकंड का कन्वर्स ही है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ABCD क्या गिवन था, रोम्बस, PQRS रेक्टेंगल दिखाना था। यहाँ पर थर्ड में ABCD रेक्टेंगल है, PQRS को रोम्बस दिखाना है, उल्टा हो गया, कन्वर्स है सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पैरेललोग्राम हमें इसमें भी दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे पैरेललोग्राम दिखाया था वो 2 में भी दिखाना है और 3 में भी दिखाना है। तो यहाँ पर ABCD रेक्टेंगल है, जिसमें हमें PQRS मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इसकी साइड्स के, AB BC CD एंड DA के। PQRS को रोम्बस शो करना है, तो पहले इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। पूरा PQRS पैरेललोग्राम शो करना है। इसमें 2 ट्राइंगल्स लेके ABC लेंगे, PQ मिड पॉइंट्स हैं, PQ मिड पॉइंट्स हैं ट्राइंगल की साइड के, तो ये पैरेलल हो जाएगी इसके और हाफ हो जाएगी इसके। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ऐसे ही SR मिड पॉइंट्स हैं इन ट्राइंगल ADC, तो SR पैरेलल हो जाएगी AC के और हाफ हो जाएगी AC के। इक्वेशन नंबर 2, AC RHS से सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो PQ इक्वल टू SR, PQ पैरेलल टू SR, तो इस तरह से PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हम आते हैं इसको क्या शो करना है, रोम्बस शो करना है। तो लेकिन प्रॉपर्टी जो हमें जो ABCD गिवन है रेक्टेंगल है, उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। PQRS को हमने पैरेललोग्राम दिखाया है, PQRS को यदि हमने पैरेललोग्राम दिखाया है तो उसके बाकी की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। PQRS को पैरेललोग्राम दिखाया तो PQ SR के इक्वल होगा और पैरेलल होगा, इसी तरह से PSP RQ के इक्वल होगा और पैरेलल होगा। अब हमारा काम है PQRS को रोम्बस शो करना, तो इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी हम लगाएंगे इन ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम ट्राइंगल्स SDR एंड ट्राइंगल QCR। SDR और QCR हम ट्राइंगल लेते हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये Q है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, रेक्टेंगल है ABCD, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD इक्वल है किसके, BC के। AD इक्वल है किसके, BC के। AD BC के इक्वल है यदि, तो हाफ ऑफ AD इक्वल होगा हाफ ऑफ BC के, दोनों साइड हाफ लिख दिया। AD का हाफ करेंगे तो AS आ सकता है या SD आ सकता है, हम SD लिख रहे हैं, नीचे वाला ट्राइंगल लेना है हमें। एंड BC का हाफ करके BQ आ सकता है या QC आ सकता है, हम लिख रहे हैं QC। ओके, तो SD इक्वल है किसके, QC के। SD ये वाली साइड है जो QC के इक्वल है। R मिड पॉइंट है DC का, तो इस तरह से DR भी इक्वल होगी किसके, RC के। ओके, तो अगर हम इन ट्रायंगल्स को देखें दोबारा, तो इन ट्रायंगल SDR एंड ट्रायंगल QCR, इसमें SD इक्वल है किसके, QC के, बिकॉज हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो SD QC के इक्वल आ गई। DR इक्वल है किसके, RC के, R मिड पॉइंट है DC का जो गिवन है। सिमिलरली उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये रेक्टेंगल है ABCD रेक्टेंगल है, तो D और C 90 के होंगे, एंगल D इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। तो दो साइड और बीच वाला एंगल, 2 साइड्स और इसके बीच वाला एंगल इक्वल है। इसमें देखेंगे 2 साइड्स और बीच वाला एंगल, तो बाय SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल SDR, ये वाला SDR और QCR
क्यू सी आर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एस डी इक्वल टू क्यू सी के, डी आर इक्वल टू सी आर के थी और बीच वाला एंगल 90 का इक्वल था। तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए सी पी सी टी से। इसकी एस आर इक्वल हो जाएगी इसकी क्यू आर के, तो एस आर क्यू आर के इक्वल हो जाएगी बाय सी पी सी टी। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो सी पी सी टी से एस आर इक्वल हो जाएगी क्यू आर के। एस आर क्यू आर के इक्वल हमने प्रूफ कर देंगे हम ये एस आर क्यू आर के इक्वल, बट हमें पता है क्यू आर पी एस के भी इक्वल, क्यू आर पी एस के इक्वल थी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड एस आर पी क्यू के इक्वल थी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमारा क्या शो हो जाएगा, हमने शो किया एस आर इक्वल टू आर क्यू बाय सी पी सी टी शो किया इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। बट हमें पता है एस आर किसके इक्वल है, एस आर पी क्यू के इक्वल है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड आर क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू इक्वल है पी एस के या एस पी का है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह से चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो ए बी सी डी रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। पी क्यू आर एस में पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी चारों इक्वल आ जाएंगी, चारों साइड्स इक्वल, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कन्वर्स ऑफ एमपीटी का यूज होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। तो देखते हैं इसको। ए बी सी डी ट्रिपीजियम गिवन है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, बी डी इज डायगनल, बी डी डायगनल है, ई मिड पॉइंट है ए डी का, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। एफ को मिड पॉइंट शो करना है। यहाँ ई एफ पैरेलल ड्रॉ की गई है, ई एफ कोई लाइन है जो कि पैरेलल ड्रॉ की गई है। ई एफ लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है किसके, ई से पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी के पैरेलल ड्रॉ की गई है, और ए बी वैसे भी डी सी के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है लाइन। ई मिड पॉइंट है, एफ को मिड पॉइंट शो करना है इसमें। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसको कन्वर्स ऑफ एमपीटी से करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। फर्स्टली वी टेक द ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले लिखा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है एक बार रिकॉल करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी देखें, डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ओनली वन इज मिड पॉइंट, ओनली डी ही मिड पॉइंट है, एक ही मिड पॉइंट होता है डी, और डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ई मिड पॉइंट होगा ए सी का। अगर डी मिड पॉइंट है ट्रायंगल की साइड ए बी का एंड डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ई मिड पॉइंट शो हो जाता है ए सी का बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी। तो इसका हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, डी मिड पॉइंट है, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ई मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर भी ई मिड पॉइंट है ए डी का, ई क्या है, मिड पॉइंट ए डी का, एंड ई एफ जो है पैरेलल है किसके, ए बी के। ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो हम लिख सकते हैं ई जी भी पैरेलल होगी ए बी के। ओके, ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो ई जी भी पैरेलल होगी ए बी के। तो इस तरह से जी मिड पॉइंट शो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जी मिड पॉइंट शो हो जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लिखेंगे हम, ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के और ई मिड पॉइंट है, तो जी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो ई जी भी पैरेलल होगी ए बी के, ई जी पैरेलल है ए बी के, ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, ई जी पैरेलल है ए बी के, तो जी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा डी बी का। तो यहाँ लिख देंगे जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ डी बी बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से। इसी तरह से हम ये शो कर सकते हैं, यहाँ पर जी मिड पॉइंट है। नाउ अब हम क्या लेंगे, जी मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल डी बी सी। अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा बी सी डी। अगर हम इस ट्रायंगल बी सी डी में देखें, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी में देखें तो जी मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है किसका, बी डी का, एंड ये लाइन इसके पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल इसके क्यों है वो हमें ऑलरेडी पता है। अगर ई एफ पैरेलल किसके थी, ए बी के, क्वेश्चन में गिवन था, तो और ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, तो ई एफ सी डी के भी पैरेलल होगी। ओके, तो ई एफ पैरेलल है सी डी के,
ई एफ सी डी के भी पैरेलल है। ओके, ई एफ सी डी के भी पैरेलल है। ई एफ पैरेलल है किसके? सी डी के। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जी एफ भी पैरेलल होगी सी डी के। जी एफ पैरेलल होगी इस ट्राइंगल में सी डी के, तो जी एफ पैरेलल हो जाएगी किसके? सी डी के। इस ट्राइंगल में जी एफ पैरेलल है सी डी के, जी मिड पॉइंट है। ओके, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एफ भी मिड पॉइंट शो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल को ले रहे हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी एफ पैरेलल है डी सी के या सी डी का है, जी एफ पैरेलल है सी डी के एंड तो एफ मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? बी सी का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक मिड पॉइंट होता है और एक लाइन पैरेलल होती है तो दूसरा मिड पॉइंट शो हो जाता है कन्वर्स ऑफ एमपीटी से। तो जी मिड पॉइंट अभी हमने शो किया था। अभी इससे ऊपर हमने इन ट्राइंगल ए बी डी लिया था, तब हमने जी को मिड पॉइंट शो किया था, जी मिड पॉइंट शो किया था डी बी का, तो जी मिड पॉइंट है डी बी का, जी एफ पैरेलल है डी सी के, तो एफ भी मिड पॉइंट शो हो जाएगा किसका? बी सी का। तो इस तरह से हम एफ को मिड पॉइंट दिखा सकते हैं बी सी का। तो इस तरह से शॉर्ट में ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, प्रूफ हो जाएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।